एंड द एट पार्ट इज़ विच इज़ द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इनमें से फोर्थ ऑप्शन में कौन सा डबल एंट्री सिस्टम है? कैश, कैश बुक है, जर्नल जर्नल है, सेल्स जर्नल है और ट्रायल बैलेंस है। इसमें डबल एंट्री सिस्टम कैश है, इसमें इसको कैश बुक कहते हैं। ये जर्नल की तरह कोई होती है, क्योंकि लेजर को कहते सॉरी लेजर की तरह का होता है कि इसको हम कैश बुक कह देते हैं। डेबिट और क्रेडिट करते हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड। और ये है कैश बुक है। सेल्स जर्नल में तो हम क्या करते हैं, सिंपली सेल्स को टोटल करते हैं और उसको सेल्स लेजर में फिर लेके जाते हैं। से सेल्स ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट क्रेडिट करके उसका टोटल एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसमें हम लेफ़्ट राइट नहीं करते। ओके, व्हाट इज़ द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? इसमें सिंपली ये दी गई है। इसमें क्या है, आ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन बिजनेस बुक्स ऑन अ सर्टन डेट। एक सर्टन डेट में बैलेंसेस जो होते हैं ना, वो इनके डिफरेंट हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनके बैलेंसेस होते हैं, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होती है। अ लिस्ट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस सर्टन डेट। ये तो एसेट और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल तो होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। समरी ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर, ये भी नहीं होती, समरी भी नहीं होती। ये तो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जिसको हम लेजर कहते हैं। और अ समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी वही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट। एंड 10 नंबर इज विच एरर विल बी रिवील्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। कौन सा होगा जो इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस पे? एन अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस अ डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डेबिट एंट्री हम दो दफ़ा कर देंगे अगर, तो ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि डेबिट साइड उससे एक्सीड कर जाएगी ट्रायल बैलेंस की। अब बी ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैपिटल को रेवेन्यू कर दें तो डेबिट क्रेडिट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हेड ऑफ अकाउंट्स का होगा कि आपने कैपिटल को रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, उससे डेबिट या क्रेडिट एक्सीड नहीं होंगे। डबल एंट्री मेड यूजिंग एन इनकोरेक्ट अमाउंट, इनकरेक्ट अमाउंट से आप कर दें उससे भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। लाइक आप 42 करना चाह रहे हैं, 24 डेबिट और क्रेडिट में कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24 से ही इफ़ेक्ट होगा डेबिट पे और 24 से ही इफ़ेक्ट होगा क्रेडिट पे। हाँ, ये हो सकता है आप एक जगह लिख दें 24 डेबिट में और 42 लिख दें क्रेडिट में। एंड डी द ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अगर कम्प्लीटली ओमिट भी हो जाएं देन भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने से कम हो जाएंगे डेबिट और क्रेडिट, लेकिन ये उसमें इफ़ेक्ट नहीं होगा कोई। एंड 11 नंबर इज ट्रेसी रन द क्लोथिंग स्टोर। शी सोल्ड अ कंप्यूटर विद द नेट बुक वैल्यू 2000, जिसकी नेट बुक वैल्यू कंप्यूटर की थी 2000 फॉर 1800। उसने 1800 में सेल कर दिया। कैश वॉज रिसीव्ड बट नो एंट्री हैड बिन मेड इन एनी अकाउंट, अकाउंट किसी अकाउंट में नहीं की। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अब फाइनेंशियल पोजीशन पे इसकी क्या इफेक्ट होगा? अब इसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो उसने कॉलम दिए गए हैं। ए में है जी डिक्रीज होगा नॉन करंट एसेट्स 1800 से और इंक्रीज़ होगा 1800 से। अच्छा, नॉन करंट एसेट डिक्रीज़ होंगे 1800 से और करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे 2000 से। अब सी ऑप्शन है डिक्रीज़ होंगे 2000 से और इंक्रीज़ होंगे 1800 से। ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज़ कैसे होगा 2000 से? 2000 उसकी नेट बुक वैल्यू थी कंप्यूटर की, तो नेट नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट डिक्रीज़ हो जाएंगे 2000 से। कंप्यूटर सेल कर दिया चूँकि डिस्पोज ऑफ हो गया तो सेल कर दिया। एंड नेट करंट एसेट्स इंक्रीज़ कैसे होंगे? क्योंकि हमें कैश रिसीव होगा 1800, जिससे करंट एसेट, चूँकि कैश करंट एसेट है, इससे 1800 से हम इंक्रीज़ हो जाएगा, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये रिमेनिंग आर इनकरेक्ट। And 12 number is the bank statement of a business showed a bank overdraft 1640 on 1st October 2017। 1st October 2017 को बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा था
बैंक स्टेटमेंट में। और एट द डेट देयर वाज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कितने हैं 380 के डॉलर, एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जी 460 के डॉलर। व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2017। अब वो कह रहा है कि 1 अक्टूबर को कितना था बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस कितना था। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बैंक बैलेंस है जी 1640, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो हम नेगेटिव में इसको हमने शो किया है। एंड देन इसमें हम करेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स, सॉरी लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो लेस करेंगे, इसको माइनस में आएगा 460, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होंगे तो 2100 टोटल आ जाएगा। और इसमें प्लस करेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स और 380 के। अब इसमें लेस प्लस करेंगे तो लेस 1720। अब ये था बैलेंस कैश बुक ऑन 1 अक्टूबर 2017। अब ये सी ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि क्रेडिट होगा जब नेगेटिव अमाउंट आएगी, इट मीन्स दैट विल कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। एंड 13 नंबर, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंट्रीज इन कंट्रोल अकाउंट, कि क्या सोर्स होते हैं जो हम इंट्रीज करते हैं कंट्रोल अकाउंट में। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है जिससे हम कंट्रोल अकाउंट्स में इंट्रीज करते हैं, जैसे परचेजेस का लेते हैं परचेज डे बुक से ऐसे, और सेल्स का लेते हैं सेल्स डे बुक से। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं जिनसे हम बैलेंसेस इंफॉर्मेशन लेते हैं, सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन। 14, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन ये है, उसने प्रोवाइड की है। 1 मार्च को तब परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस था उसका 4000, एंड 31 मार्च को उसका क्या था, परचेजेस जर्नल टोटल कितना था, परचेजेस को कितने थे 53,000। परचेजेस रिटर्न जर्नल कितना था टोटल, परचेज रिटर्न कितने थे 2000। चेक्स पेड टू सप्लायर्स, उसने कितनी पेमेंट्स की थी अपने सप्लायर को 47,000, एंड डिस्काउंट उनसे कितना रिसीव किया था 1000। व्हाट वाज द परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को कितना बैलेंस, व्हाट वाज द परचेजेस लेजर कंट्रोल ऑन 31 मार्च को कितना बैलेंस होगा, तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट 7000। हाउ we will see this slide। परचेजेस लेजर, इसको अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा गलती कर जाते हैं कि वो परचेजेस को देखते हैं, परचेजेस के एंड से देखते हैं, ना कि इसको हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल के हमने जिनसे परचेजिंग की है उनके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि परचेजेस हमारा एसेट होता है और अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए मैंने इसको शो किया अकाउंट्स पेबल के हिसाब से आपने देखना है। तो इसको टोटल अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। अब इसमें उसने दिया था हमें बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया था जी 7000 था, 4000 था, और उसने परचेजिंग, अब चूँकि हमारी लाइबिलिटी है परचेज ये अकाउंट्स पेबल, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे इसको लिखा है बैलेंस बीडी को। और अकाउंट्स हमने कितनी परचेजिंग की थी अकाउंट्स पेबल से हमारे, तो परचेजेस टू अकाउंट्स पेबल 53,000, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे किया है अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड, क्योंकि अकाउंट पेबल हम जब परचेजिंग करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो परचेजेस डेबिट हुई थी, हमने यहाँ पे परचेजेस को डेबिट इस यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉलम में। और देन रिटर्न्स क्या थी, अब ये देखें जब रिटर्न होती हैं तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होते हैं, जब उनसे हम परचेजिंग करते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब रिटर्न करते हैं उनको तो डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, लाइबिलिटी कम होने से डेबिट होती है। रिटर्न्स को हम करेंगे डेबिट। अब ये अकाउंट पेबल डेबिट होंगे किससे होंगे, रिटर्न से, रिटर्न आउटवर्ड से। अब पेमेंट्स कितनी की है, अब जब हम पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर्स को हमारी लाइबिलिटी कम होती है, अकाउंट्स पेबल हम डेबिट होते हैं, तो 47,000 डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया। और क्यों किया जी, पेमेंट्स की हैं सप्लायर्स को। और जब
हम डिस्काउंट लेते हैं उससे भी अकाउंट पेएबल कम होते हैं, तो ये अकाउंट पेएबल डेबिट होते हैं जब लाइबिलिटी कम होती है। 1000 को हमने किया, क्यों किया, ये डिस्काउंट रिसीव किया हमने। और अब हम दोनों साइड्स को देखते हैं, 57,000 राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बनता है 50,000, तो 7,000 हमने लिया है इसका बैलेंसिंग अमाउंट, जो कि था क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अकाउंट पेएबल की कितनी अमाउंट होगी, 7,000, और क्लोजिंग बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड